मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर मार्केट में आपको एनालिसिस करना है तो क्या करना होता है। सबसे पहले आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे आना है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आना है। अब आप देखिए, जैसे आपको इस कैंडल का एनालिसिस करना है तो आप इससे पहले वाले कैंडल का हाई लो मार्क करें, हाई और लो मार्क किया। इसके बाद हमें देखना है कि इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है। तो इस कैंडल का क्लोजिंग नीचे हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये है, इसमें कोई सेलर है जो स्ट्रांग है, मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है। यहाँ पे जो बायर था वो हार गया है। हमें इस कैंडल का करना है, तो हमें ये देखना है कि इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ है। तो इस कैंडल का क्लोजिंग इसके अंदर हुआ है, तो ये इस कैंडल का क्लोजिंग इसके अंदर हुआ है। इस कैंडल का भी क्लोजिंग इस बिग कैंडल के अंदर, इसका क्लोजिंग इसका क्लोजिंग इन चारों कैंडल का क्लोजिंग इसके अंदर हुआ है। तो अब कौन मान्य होगा? ये कैंडल मान्य हो, क्यों? क्योंकि इन चारों कैंडल का क्लोजिंग इस कैंडल के अंदर हुआ है। तो इस कैंडल का बाइंग जोन एरिया और इस कैंडल का सेलिंग जोन एरिया मान्य होगा। सबसे पहले अब हमें इस कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। उसके बाद इस कैंडल, क्योंकि हमें इस कैंडल का प्रेडिक्शन करना है। इसके हाई सेलिंग पिन बार कैंडल है, बुलिश पिन बार कैंडल है, तो उसके हाई और लो को मार्क करना रहता है। अगर बॉडी वाला रहता है तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट को, लेकिन ये देखना रहता है कि उस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, किस कैंडल के अंदर हुआ। तो इन सब कैंडल का क्लोजिंग इस कैंडल के अंदर हुआ। तो मान लीजिए कैंडल हुआ, तो इस कैंडल का सेलिंग जोन एरिया और बाइंग जोन एरिया मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद मैं चले जाता हूँ वन हाउस में। मैं क्यों वन हाउस पे आया? क्योंकि मुझे जोन मार्क करना है। जैसे देखो, मैंने ये हाई और लो मार्क किया। ये बिग जो बना है ये मेरा सेलिंग जोन एरिया है, तो मैंने इस जोन को मार्क किया। मैं पहले से मार्क करके रखा हूँ। देखो, इस जोन को मार्क किया, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरा। ये मेरा सेलिंग जोन एरिया होगा, क्योंकि बिग के साथ रिट्रेसमेंट होना सेलर के लिए सेलिंग जोन एरिया की तरह काम करता है। सेलिंग जोन हो गया। यहाँ पर भी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये बिग के साथ रिट्रेसमेंट है, मेरा बाइंग जोन एरिया की तरह काम करेगा। इससे नहीं दिख रहा, तो 30 मिनट है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखा दो आपको। इधर देखिए सर, ये विक के साथ रिट्रेसमेंट हुआ इस कैंडल में। ये मेरा बाइंग जोन हो गया। और यहीं पर देखिए आप, विक के साथ रिट्रेसमेंट हुआ है, इस कैंडल से विक के साथ रिट्रेसमेंट हुआ, तो मेरा सेलिंग जोन एरिया हो गया। मैंने जोन मार्क किया। अब मैं वेट करने रहा, मार्केट इस जोन पे आया, मेरा सेटअप नहीं बना, उससे पहले मार्केट गिर गया। कहाँ है? बाहर के बाइंग जोन एरिया पे, बाहर के बाइंग जोन एरिया पे आ गया। अब मुझे इस कैंडल का करना है, इस वाले कैंडल का, ये इस कैंडल का। तो मेरा सेलिंग जोन और बाइंग जोन एरिया मार्क है। मुझे स्मॉल बाइंग और सेलिंग जोन एरिया, मतलब स्मॉल जोन मार्क करना है। तो मार्केट का क्या चाहिए? 30 मिनट में अगर आप देखोगे ना, आपको एकदम अच्छे से दिखेगा। ये था 16, ये 14। देखो 14 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से और सेलिंग हुआ था, यहाँ से सेलिंग, तो ये मेरा सेलिंग जोन था। लेकिन उतना वैलिड नहीं है जितना मार्केट में ये वैलिड था। ऐसे जोन मार्क हुआ था तब ये वैलिड था, स्मॉल सेलिंग जोन एरिया, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं हुआ है। तो मेरे लिए सेलिंग जोन एरिया, स्मॉल सेलिंग जोन एरिया नहीं मिला, इसलिए मैंने जोन नहीं मार्क किया। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आ जाता, तब भी मुझे, आप देखोगे तो यहाँ पे देखो
वीक के साथ कोई कैंडल नहीं, ये भी कैंडल उतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखो है हल्का सा सेलिंग आया, ब्रेकआउट किया, सेलिंग जो नहीं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये वाला था, इसलिए मैंने इस जोन को नहीं मार्क किया। ऐसे मार्क किया जाता है अगर हमें जिस कैंडल का एनालिसिस करना होता है। ये मेरा सिंपल सा रूल है। सबसे पहले कैंडल मार्क करते हैं, जिस कैंडल का मान लो मुझे मान के चलो मुझे ये कैंडल का प्रेडिक्शन कर, मतलब ये कैंडल अभी नहीं बना है, तो मैं सबसे पहले इस कैंडल का हाई लो मार्क किया। अब मैं देखूंगा कि इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, किस कैंडल के अंदर। तो मैंने देखा कि इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर, तो ये जो कैंडल है इस कैंडल के अंदर इन दोनों कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, तो ये वाला मेन कैंडल होगा, इसका हाई और लो। तो मैंने इसके ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट को मार्क कर लिया। उसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आया, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आया, तो मैंने इसके यहाँ पे वीक के साथ रिट्रेसमेंट हुआ तो मैंने सेलिंग जोन एरिया मार्क किया, वीक के साथ रिट्रेसमेंट हुआ तो मैंने बाइंग जोन एरिया मार्क किया। अब अगले दिन मार्केट मुझे इस दिन का करना है, तो यहाँ पर देखो सेलर का स्मॉल सेलिंग जोन एरिया बना, तो मार्केट यहाँ पे आया, वीक के साथ रिट्रेसमेंट किया, सेलर का स्मॉल सेलिंग जोन एरिया बना है, तो मैंने इस जोन को सेलिंग जोन एरिया माना। जब मार्केट इस जोन पे कंटिन्यू सेलिंग किया, बायर की बाइंग जोन एरिया तक आया, फिर से मार्केट गया सेलिंग जोन। तो ऐसा मार्क करना रहता है, मार्क करके ट्रेड में एंट्री प्लान करना रहता है। जब अपना सेटअप दिखता है तो सेटअप में कूद जाते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस रहता है। बस हमें यही ध्यान रखना रहता है कि कौन से कैंडल को मुझे प्रेडिक्शन करना है, उससे पहले वाले कैंडल को मार्क करना है। हाई लो, अगर सेलिंग पिन बार कैंडल है तो, अगर बॉडी वाला है तो उसको ओपनिंग क्लोजिंग, और ये देखना है कि उस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ किस कैंडल के अंदर हुआ है। जिस कैंडल के अंदर हुआ रहता है वो कैंडल का बाइंग और सेलिंग जोन एरिया मान्य रहता है। जैसे इसमें वन डे में देखो आप, ये वन डे का मैंने सबसे पहले मार्क किया था, वन डे का ओपनिंग पॉइंट मार्क किया, देखा वन डे का ओपनिंग मार्क किया, ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क किया। इसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपना जोन मार्क करने के लिए मैंने इसी कैंडल के अंदर, वन कैंडल के अंदर क्लोजिंग हुआ था, इसलिए वो दोनों कैंडल, ये देखो वीक के साथ रिट्रेसमेंट, सेलिंग जोन, वीक के साथ बाइंग, ये मेरा कैंडल का बाइंग और सेलिंग जोन एरिया मान्य है। बस ऐसे ही ट्रेड में एंट्री प्लान करना रहता है। क्यों मान्य है इस कैंडल का? क्योंकि इस कैंडल का क्लोजिंग और इस कैंडल का क्लोजिंग इस कैंडल के अंदर हुआ है। मुझे अगले कैंडल का प्रेडिक्शन करना है, तो मुझे ये चीज़ देखना ही पड़ेगा कि इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, इस कैंडल के अंदर हुआ है, बिग कैंडल के अंदर, इन दोनों कैंडल के अंदर इस कैंडल, तो इस कैंडल का सेलिंग और इस कैंडल का बाइंग जोन एरिया मान्य रहता है। यही रूल है। राधे राधे। ऐसे ही चार्ट को अगले कैंडल का प्रेडिक्शन करने के लिए 2 कैंडल को मार्क करना पड़ता है। जैसे मैंने इसका और इसके कैंडल का, इस कैंडल का एनालिसिस करने के लिए मार्क किया था, इस कैंडल का और इस कैंडल का, दोनों कैंडल को। इस कैंडल को मैंने क्यों पहले मार्क किया, क्यों कि मैंने देखा कि इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ है, तो मैंने देखा इसके अंदर हुआ, तो इस कैंडल का हाई लो मार्क किया, क्योंकि इस कैंडल का हाई लो नहीं, ओपनिंग और क्लोज इम्पोर्टेंट रहता है। 1 आवर पे आया, मैंने जोन को देखा, जोन देखा तो मैंने यहीं पर वीक के साथ रिट्रेसमेंट हुआ था, तो मैंने इसे जोन माना, वीक के साथ हुआ था तो मैंने इसे सेलिंग जोन एरिया माना। इतना सिंपल रूल हुआ। उससे पहले मार्केट का ट्रेंड देखना रहता है, तो मार्केट का ट्रेंड देखने का मतलब है कि मार्केट में देखो सेलिंग हुआ है, मार्केट में सेलर लोग आए हैं, सेलर प्लेयर जाते हैं, तो मार्केट
सेलिंग ज़्यादा होगा तो सेलिंग सेटअप जब मेरा इस जोन पे बनेगा तो मैं सेलिंग करूँगा आराम से, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड सेलिंग है। यही मेरा सिंपल सा रूल है।